बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्यूनिटी का। इम्यून सिस्टम का टॉपिक है इम्यूनिटी। आज का टॉपिक हमारा है इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी है, ये पैथोजेंस बॉडी के अंदर जैसे एंटर होंगे तो बॉडी क्या करेगी? इन पैथोजेंस के खिलाफ क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। तो उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अदर वर्ड्स में हम इम्यूनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द पावर ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। द पावर ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, पावर of immune system is called immunity। अब जो इम्यूनिटी का पावर होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। किसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होगा, कुछ में मीडियम होगा, कुछ में बहुत कम होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी जो है वो अलग अलग होती है। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है तो उसके पावर को इंक्रीज करने के प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन वर्ड एक, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन इज टू इंक्रीज द पावर ऑफ immune system. Increase the power of immune system is called immunization। अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, इम्यूनाइजेशन बाय यूजिंग वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन बाय यूजिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीन यूज करें हम इम्यून सिस्टम के पावर को इंक्रीज करते हैं। तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे कि वैक्सीनेशन है क्या। तो इम्यूनिटी, पावर ऑफ इम्यून सिस्टम, एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजेंस, पावर ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनाइजेशन, अगर किसी का पावर कम है तो इंक्रीज द पावर ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ओके, अब इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं। एक टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा टाइप है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, सारा जो एंटीबॉडीज जो चक्कर है इनका एंटीबॉडीज का चक्कर है। जो को इम्यूनिटी है एक्टिव या पैसिव, उसमें पूरे का पूरा जो चक्कर है वो किसका होता है? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन का। यानी मेन चीज जो है इनकी, वो मेन चीज क्या है? वो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द बी सेल्स, प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल्स। सो अब ये एंटीबॉडीज, अगर बॉडी एंटीबॉडीज खुद बना रही है, अगर कोई भी बॉडी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन खुद करेगी तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है। यानी बॉडी एक्टिव टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बॉडी एक्टिव टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। बॉडी एक्टिव टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ओके। अब इसमें एंटीबॉडीज खुद बन रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं इसको एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के लिए बॉडी एक्टिव नहीं होगी। बॉडी खुद में, बॉडी में ये एबिलिटी नहीं होगी तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके। जैसे ये बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी, अब ये बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये क्या करेगा? रेडीमेड एंटीबॉडीज, ready-made antibodies are introduced inside of the body because the body is inactive for the production of antibodies.
बॉडी हैव नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या होगा, इसमें बॉडी में वो पावर नहीं है, वो इम्यूनिटी नहीं है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो इसमें क्या होगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड, यानी यहां पे लिखेंगे रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखें ये एंटीबॉडीज कहां से आएंगे, एक्टिव से आएंगे। सही है, कैसे, देखें यहां पर एंटीबॉडीज खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल ऐसे कर रहे हैं कि अगर मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ये हमारी जो भी डिजीज होगी उसको खत्म करने का काम करेंगे ये एंटीबॉडीज। पर आप लोगों की बॉडी है, उसमें एंटीबॉडीज, एक एग्जांपल दे रहा हूं एक, कि उसमें अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रहे क्योंकि आप लोगों की इम्यूनिटी वीक है। अब आप लोगों की बॉडी अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगी तो क्या होगा, मैं अपनी एंटीबॉडीज सेम टाइप की डिजीज के लिए जो आप में रिकवर नहीं हो रही डिजीज, मैं अपनी एंटीबॉडीज निकालूंगा, उसको सेट करके आपको दूंगा कि ये लो भाई आप भी लगाओ और डिजीज से बच जाओ। तो मुझ में और आप लोगों में फर्क क्या हुआ, मैं एक्टिव हूं और आप पैसिव हैं। मैं यानी मुझे पैसिव की नीड नहीं है, मैं खुद ही, मेरी बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडीज की प्रोटेक्शन कर रही है, पर आप लोगों की नहीं कर रही। अब आप लोगों की नहीं कर रही सेम टाइप ऑफ डिजीज के लिए, तो क्या होगा, आप ढूंढेंगे जिसमें भी ये एंटीबॉडीज की प्रोटेक्शन हो रही है, वहां से आप रेडीमेड उठाएंगे और अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मैं हो गया एक्टिव और आप लोगों की इम्यूनिटी कौन सी हो गई, पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी खुद ब खुद प्रोडक्शन होगी एंटीबॉडीज की, इसमें बाहर से किसी भी ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड एंटीबॉडीज लेंगे। ओके, अब इसमें आप वर्ड यूज करें, देख रहे हैं कि यहां पे लिखा हुआ है बॉडी इज एक्टिव टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, अब अगर इसमें ऐसे कर रहे हैं कि एक में, यानी क्या होगा, हमारी बॉडी खुद ब खुद एक्टिव होगी और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा, एक नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है। कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है, पैथोजन इंटर हुआ, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ। मिसाल के तौर पे यहां पर ये बैक्टीरिया एंटर हुआ, बैक्टीरिया एंटर हुआ, तो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए। वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगे, ठीक है। पर अब बैक्टीरिया ए, एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे बैक्टीरिया बी, अब ए एंटर हुआ बैक्टीरिया, तो उसके खिलाफ बॉडी एक्टिव हो गई और उसने प्रोड्यूस किए एंटीबॉडीज। पर बैक्टीरिया बी है, बैक्टीरिया बी के लिए जैसे ही ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो बॉडी में इस बी टाइप के बैक्टीरिया के लिए एबिलिटी ही नहीं है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। अब यहां पे तो इशू हो गया, यहां पे तो पूरे का पूरा काम कर रहा था, अब तक तो मामला सब सेट था। अब क्या होगा, बी जैसे ही अंदर आएगा,
तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं हुई। बॉडी इज नॉट एक्टिव टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बॉडी एक्टिव नहीं है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो क्या होगा? अब होगा ये कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी बैक्टीरिया, ये वाला जो बैक्टीरिया है बी, इसको हम करेंगे इनएक्टिव, इसको हम करेंगे वीक। इनएक्टिव करेंगे, वीक करेंगे, इनएक्टिव करेंगे, या इसकी जो टॉक्सिक है, टॉक्सिन, जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, या फिर वो लेंगे हम, या इसमें जो प्रोटीन्स हैं या पॉलीसेक्राइड है, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो मैं समझाता हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम ये चीजें लेंगे। बैक्टीरिया को या तो वीक करेंगे या इनएक्टिव करेंगे, या टॉक्सिन्स बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है, या प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, या रिकॉम्बिनेंट, इनमें से कोई भी चीज नहीं। फॉर एग्जांपल मैं पहली चीज ले रहा हूं कि बैक्टीरिया को हमने वीक किया। क्यों किया? हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही एंटीबॉडीज। ये बी टाइप का बैक्टीरिया एंटर करवा रहे हैं ना बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहला वीक बैक्टीरिया लिया हमने, उसको बॉडी में इंसर्ट करवाया। अब यहां पर वीक आया है, यानी यहां पे वीक बैक्टीरिया आएगा तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वैक्सीन। ये पूरे के पूरे वैक्सीन है। मैं वैक्सीन समझाता हूं। वीक बैक्टीरिया हो उसकी वैक्सीन बनती है, इनएक्टिव बैक्टीरिया हो उसकी वैक्सीन बनती है, टॉक्सिन्स हो उसकी वैक्सीन बनती है, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड हो उसकी वैक्सीन बनती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए वैक्सीन बनाते हैं हम। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हमने इनएक्टिव किया पैथोजन को, उसको बॉडी में इंसर्ट करवाया। अब बॉडी में पहले एबिलिटी नहीं थी कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, पर बॉडी अब क्या करेगी? आहिस्ता 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 वो क्या करेगी? यानी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी। आहिस्ता स्टार्ट करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, और आखिरकार एंटीबॉडीज डेवलप करना शुरू कर देगी। कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ? बी बैक्टीरिया के खिलाफ। पहले नहीं था। पहले जो लिविंग था, लाइव बैक्टीरिया था, जो आम जिंदगी में हमारी बॉडी के अंदर चला गया, उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया? हमने एक टेक्निक इस्तेमाल की। हम बैक्टीरिया को, लाइव बैक्टीरिया को वीक करके बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया। अब वो डुप्लीकेट तो होगा, रेप्लिकेट होगा अंदर, पर वीक होगा। तो हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश करेगी और डेवलप कर लेगी। अब बॉडी एक्टिव हुई, हमारी बॉडी एक्टिव हो गई, पर आर्टिफिशियली। यहां पे पहले एक्टिव नहीं हो रही थी, यहां पे एक्टिव हुई, यहां पे एक्टिव नहीं हो रही थी। क्यों एक्टिव नहीं हो रही थी? क्योंकि हमारे उसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम नहीं था। अब हमने क्या किया? उस बॉडी को एक्टिव करने के लिए हमने वीक पैथोजन इंसर्ट करवाया, यानी आर्टिफिशियल मेथड यूज किया। आर्टिफिशियल मेथड यूज किया इसको एक्टिव करने के लिए। तो ये जो है, ये टाइप का इम्यून सिस्टम वो है नेचुरल एक्टिव, और ये वाला जो है वो है आर्टिफिशियल एक्टिव। एक्टिव करवाया हमने, पर आर्टिफिशियली करवाया। वीक बैक्टीरिया देकर उसको सिखाया हमने, लड़ना सिखाया उसको हमने। देखे ना, ये ट्रेंड नहीं है उनको। जैसे आप लोगों को कोई वीक बंदा आपके आगे दे कि भाई आप फाइट सीखो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मार मार के सीख लेंगे। पर अगर अगला ही बंदा वो भी ट्रेंड हो, वो तो आएगा या आपको मार देगा। इसी तरीके से यहां पे है कि भाई यहां पे हम वीक एक पैथोजन उसको देते हैं कि लो भाई इस पे ट्राई करो आप। हमारी बॉडी क्या कर रही है? वो एक्टिव होने की कोशिश कर करके, ट्राई कर करके डेवलप कर लेगी इम्यूनिटी, पर करेगी तो खुद ना, एक्टिव तो होगी ना।
एक्टिव इम्यूनिटी तभी कहते हैं वो एक्टिव हो रही है, पर आर्टिफिशियली एक्टिव हो रही है। ये जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, तो जितने भी पैथोजेंस इंटर होते हैं और हमारी बॉडी उसके खिलाफ खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसको रिकवर करती है, वो नेचुरल प्रोसेस है। उसमें हम ये नहीं करते कि हम खुद पैथोजन डालें। तो बात हो गई क्लियर एक्टिव की कि क्या दो पहलू हैं। एक में आप नेचुरली बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, वो बैक्टीरिया जाके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवा रहा है। दूसरे प्रोसेस में वही बैक्टीरिया को वीक करके, किल्ड करके उसके अंदर दाखिल कर रहे हैं, तभी वो आहिस्ता आहिस्ता एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। दोनों में पैथोजन इंटर हो रहे हैं, पर एक में लाइव बिल्कुल रेडी ओके, पर दूसरे में लाइव पर वीक। ये मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से, वैक्सीन अभी समझाऊंगा मैं। तो अब बात करते हैं हम, इसमें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि किस तरीके से हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इन चीजों की, ये जो चीजें हैं ये वाली, इसकी हम बात करेंगे। ये चीजें क्या हैं? वर्ड यूज कर रहे हैं हम क्या? वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? प्री प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल इनएक्टिव पैथोजन, वीक पैथोजन और टॉक्सिक पैथोजन। वैक्सीन में क्या करते हैं हम? मैंने लिखा, पहली पॉइंट जो लिखी मैंने, कि वो पॉइंट ये थी कि वीक, लाइव बट वीक। दूसरी पॉइंट है इसमें कि इनएक्टिव, इनएक्टिव हो। लाइव वीक का मतलब है कि एट्यून्यूएटेड हो, यानी ये एट्यून्यूएटेड मींस वीक। तीसरा टॉक्सिन्स, चौथा प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड, पांचवा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये टेक्स्ट में लाइंस लिखी हुई हैं। तो यहां पे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अब वैक्सीन की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन करेंगे हम, प्री प्रिपेयर्ड एक फ्लूइड होगा दैट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज। यानी हम एक प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन के बाद वो क्या करेगी, वो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगी, इंक्रीज करेगी और खुद डिजीज काज नहीं करेगी। ये इसे वैक्सीन कहते हैं हम। वैक्सीन में क्या यूज करते हैं हम? अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन हम इंटर करवा रहे हैं, पर उसको वीक करके करवा रहे हैं, तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेगी। किन किन चीजों से ये स्टार्ट करती है? पहले हम देखेंगे ये दोनों, लाइव वीक आर एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड मतलब वीक, दूसरा इनएक्टिव। अब पहली पोजीशन वाला ये वाला जो पॉइंट है, लाइव वीक एटीन्यूएटेड, ये जब डालेंगे तो ये अंदर जाके रेप्लिकेट हो जाएगा, ये रेप्लिकेट होगा, पर ये वीक होगा। हम पहले से उसको वीक कर देंगे तो वो बॉडी के अंदर जाके कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, डिजीज काज नहीं करेगा, पर उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो पहला हो गया लाइव वीक। इसका मतलब है कि लाइव और वीक में कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि ये रेप्लिकेशन होगी इसमें।
दूसरा इनएक्टिव, इनएक्टिव होगी पर इसमें विदाउट रेप्लिकेशन, इसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये दूसरा है, ये बैक्टीरिया, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये अंदर जाएगा तो एक ही रहेगा, रेप्लिकेशन इसमें, ये वाला प्रोसेस में नहीं होगा। पर सेम टाइप में ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों में फर्क ये है। अब ये दोनों जो हैं ये टाइप हैं, ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहलाती हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिसमें हम या तो उसको इनएक्टिव करते हैं या तो उसको वीक करते हैं। इनएक्टिव का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें रेप्लिकेशन नहीं होती, उसमें वीक और होगा लाइव पर वीक होगा, तो इसमें रेप्लिकेशन हो जाएगी। अब ये हो गए दो, मतलब एक ही टाइप है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में दो टाइप। अब आते हैं हम ये दूसरी टाइप की वैक्सीन, दूसरी टाइप की वैक्सीन में सेकंड जनरेशन वैक्सीन जैसे कहते हैं हम, उसमें हम क्या करेंगे, देखें हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट कैसे कैसे होगा। देखें, या जो बैक्टीरिया है, मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया, इसमें ये आगे चलकर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, खुद ये भी एंटीजन है, ये भी, इसके फ्रेगमेंट्स भी एंटीजन है। तो ये जो एंटीजन है बैक्टीरिया, इसको लेकर वैक्सीन बनाते हैं हम, ये लाइव है, या इसको इनएक्टिव करके वैक्सीन बनाते हैं हम, या फिर इसमें जो ये पार्ट्स हैं फ्रेगमेंट्स, या तो होगी प्रोटीन या तो होगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब इन फ्रेगमेंट्स को भी लेकर हम वैक्सीन बना सकते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को उठा के वैक्सीन बना के बॉडी में अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, उस बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, पहचानेगी उनको। क्योंकि वैसे भी अगर बैक्टीरिया जाता है ना तो हमारी बॉडी उसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करके MHC1 के ऊपर रखती है, पेप्टाइड एंटीजन जिसे कहते हैं हम, याद होगा आप लोगों को। तो ये फ्रेगमेंट्स भी हम लेकर उसकी भी वैक्सीन बना सकते हैं। अगर वो अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ भी फाइट करना स्टार्ट करेगी। अब एक और बात कि ये प्रोड्यूस करती है क्या, ये प्रोड्यूस करेगी टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी। ये टॉक्सिन हम लेकर बॉडी में इंसर्ट कराएंगे तो इस टॉक्सिन के खिलाफ यानी इम्यून सिस्टम इसको भी पहचान लेगा कि इस बैक्टीरिया का है, उस टॉक्सिन के खिलाफ भी हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करेगी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की। तो हम इसे कहते हैं, इस टाइप की वैक्सीन को भी हम यानी सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहेंगे। प्रोटीन होगी, फ्रेगमेंट्स हो, या पॉलीसेकेराइड के जो है ना फ्रेगमेंट्स हो, या फिर टॉक्सिन हो, तो इनको लेकर भी हम वैक्सीन बनाते हैं। इस टाइप की वैक्सीन को हम नाम देते हैं सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में हम फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसकी डुप्लीकेशन करवाते हैं। हम प्रोटीन, जो टॉक्सिन प्रोटीन है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए बनाते हैं। देखें कैसे करना है हमें। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं कि टॉक्सिन या प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स या पॉलीसेकेराइड, ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर ये फ्रेगमेंट्स है, या तो प्रोटीन होगी या टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, या पॉलीपेप्टाइड, या फिर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, या फिर पॉलीसेकेराइड, कैसे भी होंगे ये फ्रेगमेंट्स। हमें क्या करना है, हम अंदर से ये जीन लेंगे। जो जीन क्या बनाता है, जो जीन
पॉलीपेप्टाइड बनाता है इसकी, वो जीन लेंगे। वो जीन लेकर उसको हमने प्लाज्मिड में डाला, ये जीन प्लाज्मिड में डाला हमने। अब इसको बैक्टीरिया में डाला, इस प्लाज्मिड को। बैक्टीरिया क्या करेगी? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगी क्या? ये पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस करेगी। पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो अब हमें ये चीजें बनानी है बहुत सारी, ये बहुत सारी चीजें बनानी है, क्योंकि हमें वैक्सीन बनानी है। तो हम ये चीजें सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कि जीन लेंगे बैक्टीरिया से जो ये चीजें बनाता है, टॉक्सिक का जीन लेंगे, प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड का, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स का या पॉलीसेकेराइड का। वो जीन प्लाज्मिड में डाल के वो बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद बैक्टीरिया से उसकी एक्सप्रेशन लेंगे। बैक्टीरिया ये चीजें प्रोड्यूस करता जाएगा, वो चीजें उठा के हम वैक्सीन बना के जिसको भी नीड होगी उसको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा? यानी वैक्सीन की फॉर्मेशन होगी। आप लोगों ने सुना होगा पहले जो स्टार्टिंग में ये किस्सा हुआ था ना वायरस का, कोविड का। कोविड में जो डॉक्टर्स का इंटरव्यू मतलब ले रहे थे, तो डॉक्टर्स ये बात कर रहे थे कि हमने सक्सेसफुली वायरस को इनएक्टिव कर दिया है और अब हम वैक्सीन बनाने जा रहे हैं और उस वैक्सीन में इनएक्टिव करके हम बहुत सारी वैक्सीन बनाएंगे। तो लोगों ने सुना था कि भाई ये क्या हुआ, ये तो हमें वायरस जो है इनएक्टिव करके हमारी बॉडी को लगा रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि आगे चलकर ये 1-2 सालों में एक्टिव हो जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये अमेरिका की साजिश है, ये कर रहे हैं। पर असल बात तो ये है कि हम वैक्सीन बनाते ही ऐसे हैं, उस बैक्टीरिया को इनएक्टिव करते हैं, उस बैक्टीरिया को वीक करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं है तो वो तो सब, या जिसको अवेयरनेस नहीं है, वो तो सब हैरान होंगे भाई कि नहीं 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 हमें वैक्सीन नहीं लगानी। क्योंकि उस वक्त सब ये कह रहे थे कि भाई वैक्सीन ना लगाओ, ये मार देंगे हमें, ये एक साजिश है। पर वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजेंस, फ्रेगमेंट्स ऑफ पैथोजेंस। तो बात तो डॉक्टर की सही थी। तो हम मतलब काफ़ी लोगों ने तो वैक्सीन भी नहीं लगाई थी इस डर से कि ये एक्टिव हो जाएंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें हो गई, यानी ये थर्ड टाइप हो गया, यानी इसे हम कहते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन। असल में टेक्स्ट में सिर्फ ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, मतलब एक पॉइंट में उन्होंने लिखा है, डिफाइन नहीं किया, मैंने डिफाइन किया है। बाकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है मैंने इनको बस, ठीक है ना। कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, वो मैंने बताया आप लोगों को, इनएक्टिव हो या वीक हो। सेकंड जनरेशन क्या है? सेकंड जनरेशन में हम फ्रेगमेंट्स लें या टॉक्सिन लें, पर रिकॉम्बिनेंट ना हो, डायरेक्ट लें उससे, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में ये फ्रेगमेंट या जो टॉक्सिन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोड्यूस करके फिर हम जो है ना वैक्सीन बनाएं, तो वो थर्ड जनरेशन है। तो तीनों जनरेशन वैक्सीन की कंप्लीट हो गई। ये हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। अब आते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में आप लोगों को पता है कि ये अगर बॉडी है हमारी, तो अगर ये पैथोजन इंटर होगा तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगी। फिर क्या करते हैं हम? फिर दूसरे किसी बंदे से एंटीबॉडीज लेके इंसर्ट करवाते हैं बॉडी के अंदर। इस बॉडी में नेचुरल में जैसे पैथोजन आ रहा था तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो रही थी, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे थे। इसमें नहीं होंगे, इनसे बाहर लेंगे। बाहर लेने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। इसे क्या कहेंगे? पैसिव। अब पैसिव में दो टाइप हैं, एक है नेचुरल पैसिव, ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव में कैसे होगा? इसमें एंटीबॉडीज ट्रांसफर नेचुरली फ्रॉम मदर टू बेबी। अब दूसरी बॉडी इन्वॉल्व है, दूसरी बॉडी से रेडीमेड ले रहे हैं, मदर में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी। फिर वो एंटीबॉडी कहां जाएगी? यानी फॉर एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन जी गामा, ये मदर टू फीटस जाएगी वाया प्लेसेंटा। मदर से फीटस में, मदर की बॉडी के अंदर ही वो प्रेजेंट है। तो नेचुरली मदर से फीटस की तरफ एंटीबॉडीज जाएंगे, वो नेचुरली जाएंगे। तो इसे कहेंगे नेचुरल पैसिव। पैसिव क्यों कह रहे हैं? दूसरी बॉडी इन्वॉल्व है, रेडीमेड एंटीबॉडीज वो उसको दे रही है। दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन ए,
अल्फा, ये ब्रेस्ट मिल्क को नाम देते हैं हम कोलोस्ट्रम। जो फर्स्ट 3 डेज का मिल्क होता है ना, कोलोस्ट्रम मिल्क, वो मिल्क उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो मदर जब फीड करती है बेबी को तो वो एंटीबॉडीज बेबी में जाएंगे, वो पूरे गट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये एंटीबॉडीज, बच्चा छोटा होता है ना तो उसका गट जो सेंसिटिव होता है, तो उस पूरे बच्चे के गट को प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? एंटीबॉडीज ए, वो भी नेचुरली मिल्क के जरिए उसमें जाती हैं। अब आर्टिफिशियल पैसिव रेडीमेड होंगे, पर क्या होंगे? किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो डिजीज रिकवर हो गई है, वहां से वो एंटीबॉडीज उठाएंगे और हम किसी बॉडी अनइन्फेक्टेड ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल पैसिव। एक बंदे में चिकन पॉक्स हो गई, उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए, वो रिकवर हो गई, अब वो एंटीबॉडीज उठा के हम किसी को भी लगाएंगे, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। अब इसमें एंटी टेटानिक सीरम की एंटीबॉडीज, एंटी रेबीज की एंटीबॉडीज और स्नेक एंटी विनोम की एंटीबॉडीज ये यूज होती हैं किसमें? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट में इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम जो कल का दिन है उसमें ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम आप लोगों को असाइनमेंट देंगे और फिर टेस्ट होगी उसकी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।